अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान का मुकाबला होगा और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद जो नंबर्स हमारे सामने हैं उससे ये वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ अक्सरियत के साथ कल एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे और इतवार को वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के अलावा 9 मार्च को सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिससे मुतल्लिक आज एक दिलचस्प पेशरफ सामने आई है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली ज़रदारी के मुकाबले में अपने साबिक हरीफ महमूद खान अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। वही महमूद खान अचकज़ई जिनकी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों में नकलें उतारा करते थे, उन्हें सबसे बड़ा 2 नंबर करार दिया करते थे, मगर कल कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तकरीर के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। और अचकज़ई अच्छा अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। अचकज़ई साहब याद रखें, अल्लाह हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। गुलदस्ता जो इकट्ठा हुआ है उधर वो अचकज़ई भी आ गया है बलोचिस्तान से। उसको पूछे तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम तो सारा वक्त JUI की मुखालफत करते थे। और वो जितना बड़ा 2 नंबर वो अचकज़ई निकला ना, वो तो अचकज़ई है। इमरान खान के बयानात आपने सुने, लेकिन अब शायद महमूद खान अचकज़ई इमरान खान के लिए दोबारा मलंग बन गए। वैसे तो सियासत में शदीद इख्तलाफात के बाद सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं और इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन सियासी जमातों के लिए मुश्किल उस वक्त पैदा होती है जब वो सियासत को हक और बातिल की जंग बनाकर जाती हमले करते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि सियासी मुखालफत में इस हद तक आगे ना जाएं कि बाद में आपके ही अल्फाज आपके लिए बोझ बन जाएं। आज इस इत्तेहाद की वजह बताते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान की यकजहती और मुल्क का अमन बरकरार रखने के लिए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान से सदर मुमलिकत बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाजी सियासत करने का फैसला भी किया है। आज इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने पार्टी की सियासी हिकमत अमली बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ हर महाज पर आवाज उठाएगी। ये हुकूमत जाली फॉर्म 47 की पैदावार है। इस हुकूमत के मुकाबले के लिए अवाम के पास जाएंगे और इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाली दीगर जमातों को भी अपने साथ मिलाएंगे। बुनियादी जद्दोजहद का हम आगाज कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट में भी अपना पूरा आवाज उठा रहे हैं। जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत नहीं है, वो जारी है, वो जारी मैंडेट है, वो 47 की पैदावार है। हम किसी तौर पर इसको नहीं मानते। हम इसके मुकाबले में अवाम में भी जाएंगे। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कंसर्न रखते हैं इलेक्शन के ऊपर, हम इसको इकट्ठा करेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया है कि वो आइंदा हुकूमत को स्मूथ सेलिंग की इजाज़त नहीं देगी और ना ही अपनी एहतजाजी सियासत से पीछे हटेगी। मगर अहम बात यह कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के लिए निकले, तो लाहौर और अटक समेत 5 शहरों में पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी तक ये वाजे नहीं है कि पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है, जिससे ये वाजे है कि पंजाब में सियासी हुकूमत के आने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलना मुश्किल है। जबकि इलेक्शन के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि अवाम ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मैंडेट दिया है उसके बाद मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से महाजराई की सियासत जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला बनाना, IMF को खत लिखना और महमूद खान अचकज़ई को सदर मुमलिकत के ओहदे के लिए नामजद करना वाज़े करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी महाजराई की सियासत से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ PTI मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों से भी वाज़े होता है कि PTI से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है और दोनों तरफ कशीदगी की सूरत-ए-हाल बरकरार है। अहम बात यह कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया, जबकि मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में अपोजिशन को यह पैगाम दिया था कि उनके दरवाजे अपोजिशन के लिए हर वक्त खुले रहेंगे। उनके दिल में किसी के लिए इंतकाम की कोई जज्बा नहीं है। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन मैं वो गायबाना तौर पे ये सीट्स उनकी खाली हैं, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ
कि मैं उन सब की भी वजीर आला हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूं, उनकी बेटी हूं, उनकी बहन हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूं कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन के लिए खुले। मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इस पैगाम के बाद, इस मुस्बत पैगाम के बावजूद आज हमने देखा कि मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो आपके मुखालिफ जमातें हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, अचकजई साहब भी हैं, JUIF भी है, वो धांधली के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और आज असद कैसर साहब ने कहा है कि असेंबली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी करेंगे। अब जरा बताइएगा कि इस मामले का हल क्या है, क्योंकि वो आपका मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे हैं। हुकूमत अब आपके पास होगी, कल मुमकिन तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मुंतखब भी हो जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे? जी बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि PTI ने जब कौमी असम्बली के अंदर हल्फ उठा लिया बहैसियत मेंबर और उसके बाद रोस्टर ऑफ मेंबर्स के ऊपर दस्तखत करने के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और अब वो वजीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो वो 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर चुके हैं। अब उसके बाद उनकी अशकशोई है या वो जो भी बहानाबाजी करें वो अलहदा बात है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पे अब वो इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन का अमल जिसमें हमने एक दूसरे के खिलाफ तकारीर की थी वो ख़त्म हो गया है। अब हम सब ने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मसाइल से निकालने के लिए मिलजुल कर काम करना है। वो एक मुस्बत तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस हैं, इनके लिए मुल्क का सियासी अमन इस्तेहकाम बहुत बेहद ज़रूरी है और अगर इसमें कोई खलल डालेगा तो यकीनन वो फिर पाकिस्तान की मुआशी बहाली की जो कोशिशें हैं उनको सबोटाज करेगा। तो इसकी कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। लिहाजा वो अगर कोई मुस्बत तामीरी अपोजिशन आके असेंबली में ऐवानों में करें, ऐवानों का क्या मकसद होता है? ऐवानों का यही मकसद होता है कि आप बजाय सड़कों पे, गलियों में और एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हों, आप अपने मैंडेट के साथ एक छत के नीचे बैठे और अपने इख्तलाफात को वहाँ मुहज़्ज़ब तरीके से और जमहूरी तरीके से सुलझाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI अपने रवश पे ज़रूर नजर सानी करेगी, क्योंकि अब वो हर लिहाज से इस ऐवान का मेंबर बन के, हिस्सा बनकर 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम कर चुकी है। साहब, इसमें मसला ये है कि दीगर जमातें 2018 में उन्होंने भी धांधली का शोर मचाया, आप लोग असेंबली में आ गए, लेकिन आपने उनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया। आप उनको सेलेक्टेड कहते थे और बार बार ये कहते थे कि असेंबली जाली वोटों पे खड़ी हुई है। तो ये एक प्रेशर तो आपने बहरहाल उस वक्त PTI पे डाला और वही प्रेशर वो अब आप पे डालेंगे, बल्कि अब PTI नहीं है, आपके साबिक जो हलीफ हैं वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो कोई ना कोई तो वे आउट आपको निकालना पड़ेगा ना, तभी मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब तक अभी तो जो पहला मसला है वो तो मैंडेट का ही है। तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो जिस पे वो जोर दे रहे हैं, उस पर आप भी आके इत्तेफाक करें, कहीं ना कहीं तो इस मसले को रिजॉल्व होना है ना। फिर देखिए शहजाद, इसके लिए पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसका आइन है, उसका कानून है, उसके इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन उसका फोरम है, उसका फोरम ट्रिब्यूनल्स हैं, उसका फोरम पाकिस्तान की अदलिया है। तो इसके ऊपर जाके मुकदमा लड़ें। अब आप ये देखिए कि PTI पिछले कुछ अरसे से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक में जाके उसके मसाइल को उठाकर पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत का दरवाज़ा खोल रही है। उन्होंने जिस तरीके से IMF को ख़त लिखा, आप मुझे बताइए कि IMF के पास कौन से पाकिस्तान के आइन के तहत कोई इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के इलेक्शनों का ऑडिट कर सके? अगर वो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास अमेरिका में जाके उनके दरवाजे तोड़ रहे हैं कि जी आप अमेरिका पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें, मैं समझता हूं कि असल में उनका मसला धांधली नहीं है। वो इस वक्त अमेरिका और IMF के पैर पकड़ रहे हैं कि इमरान खान को NRO दिया जाए, और ये उनको NRO अमेरिका से नहीं मिलेगा, IMF से नहीं मिलेगा। उनको अपने मुकदमात का सामना अदालतों के अंदर ही करना पड़ेगा। साहब, ये बात दुरुस्त है, IMF को खत लिखने का ना कोई फायदा है, ना वो हमारे खिलाफ भी मुकदमात इन्होंने किए, झूठे मुकदमे बनाए।
मैंने खुद जेल भुगती इमरान खान साहब के इंतकाम के नतीजे में। मैंने तो कभी अमेरिका के सफीर को जाके नहीं कहा या किसी IMF को नहीं कहा कि जी हमें झूठे मुकदमों से छुड़वाएं। हमने पाकिस्तान की अदालतों में अपने मुकदमात का दिफा किया और खुद को बेगुनाह साबित किया। एहसन साहब, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि IMF को खत लिखना नहीं चाहिए था और उसका कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल देखिए, जब भी हर 5 साल बाद अवाम बैलेट बॉक्स पे जाती है तो उससे आपकी जमहूरियत को मजबूत होना होता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, एक कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी होगी। लेकिन हमारे यहाँ हर इंतखाब जो होता है हर 5 साल बाद बैलेट बॉक्स जो है वो जमहूरियत को कमजोर कर रहा है, तो इस पर मट्टी पाओ आगे बढ़ो तो नहीं हो सकता। तो अगर इलेक्शन कमीशन के रोल पे सवालात हैं, यहाँ पे बेजाब्तगियां हुई हैं, रिगिंग के संगीन इल्जाम हैं, तो आप लोग भी क्यों नहीं कहते कि तहकीकात करके फिर आगे बढ़े? देखिए ना, ये इसके लिए फोरम्स मौजूद है। मुझे आप बताइए शहजाद, जब PTI हुकूमत में थी तो हमने बार बार PTI को कहा कि आइए कौमी असेंबली में एक कमेटी बनाएं, उसके अंदर हम सब मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि अगला इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री होगा। इसके लिए हम सब मिलकर रूल्स ऑफ द गेम बनाएं ताकि ये धांधली का खेल खत्म हो। PTI ने इनकार किया। फिर जब हमारी 16 माह की हुकूमत थी, हम बार बार PTI को कहते रहे कि आइए पार्लियामान के अंदर जो कमेटी इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक को देख रही है, रूल्स को देख रही है, उसमें शरीक हों। ये इस्तीफा दे के चले गए और कहते कि हम बिल्कुल आपके साथ नहीं बैठेंगे। देखिए, जब पिछले 5 सालों में बार बार इन्हें कहा गया और हमें पता था कि ये इलेक्शन हारेंगे और वही पंचर थ्योरी, जो अल मारूफ पंचर थ्योरी है, उसका ये कवर लेंगे और लोगों को फिर धांधली का शोर मचाएंगे। इसीलिए हम इन्हें बार बार कहते थे कि आइए मिलकर बैठें, हम एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा करें कि जिसके बाद पाकिस्तान में जो इलेक्शन जीते वो जीते और जो हारे वो धांधली का शोर ना मचाए। इलेक्शन तो नंबर वाइज तो वो नहीं हारे हैं। हुकूमत आपने मखलूत बना ली है पीपल्स पार्टी के साथ, पावर में आप है, लेकिन ये तो आप भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन हम जीत कर आए। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि जब आप कहते हैं जी, फिर दुरुस्त देखिए, 2/3 अवाम ने PTI के खिलाफ वोट दिया है, 1/3 वोट जो है उनको मिला है। इसी तरह 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से उनके पास सिर्फ 1 फेडरेटिंग यूनिट का मैंडेट है, 3 फेडरेटिंग यूनिट्स का मैंडेट जो है इस वक्त रूलिंग कोalition के पास है। तो ये कतन नहीं कहा जा सकता कि PTI पाकिस्तान की अक्सरियत की नुमाइंदा है। पाकिस्तान की अक्सरियत इस वक्त जो कोalition है उसके अंदर रिप्रेजेंटेड है। एहसन इकबाल साहब, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ऑपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, बहुत अच्छा होता अगर वो असेंबली में होते, एहतजाज करते, आवाज़ बुलंद करते, मुझे अच्छा लगता। आज जब वो एक पुरअमन एहतजाज करने निकले तो अटक में गिरफ्तारियां हुई, लाहौर में हुई, क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं, एक तो देखें ना, उन्होंने अपना तर्ज अमल बदला है, वो उन्होंने कहा असेंबली में भी आएंगे लेकिन अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। एहतजाज आपका भी हक था, उनका भी हक है, आप लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहले निगरां हुकूमत थी, आज सियासी हुकूमत है, इसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, उन्होंने सिर्फ अटक में या लाहौर में एहतजाज नहीं किया, उन्होंने कई मुकामात पर एहतजाज किया और हर जगह गिरफ्तारियां नहीं हुई। जहां पर भी मॉब कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वहां पर यकीनन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम करेंगी। लेकिन अगर कोई पुरअमन एहतजाज होगा, कई जगहों पर पुरअमन एहतजाज हुआ है, वहां पे वो एहतजाज करके डिस्पर्स हो गए हैं, किसी ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन जहां पे कहीं कोई मॉब कानून को अपने हाथ में लेगा तो वहां पर यकीनन जो कानून को नाफिज करने वाले इदारे हैं वो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपको लगता है कि अब सियासी हुकूमत आ गई, पॉलिसी में कोई तब्दीली होगी और ये नहीं होनी चाहिए गैर जरूरी जो गिरफ्तारियां हैं? जी बिल्कुल, हम किसी को गैर जरूरी गिरफ्तार नहीं करेंगे और मैं फिर कहूंगा कि PTI के पास अब मौका है कि वो ऐवानों के अंदर आए। इलेक्शन खत्म हो गया है, पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत गहरे हैं, हम सब ने मिलकर अपना किरदार अदा करना है। वो हम पर तामीरी तनकीद करें, मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, हम उनके मुकाम को तस्लीम करेंगे, हम उनके साथ वो सलूक नहीं करेंगे। और ये जो चैलेंजेस हैं एहसन इकबाल साहब, इनको निपटने के लिए ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। क्या फैसला हुआ है कि सागडा साहब बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर या नहीं बनेंगे? और ये बहस क्यों हो रही है? क्योंकि आमतौर पे तो बड़ा अंडरस्टूड होता है कि नून लीग की हुकूमत है, डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, लेकिन खबरें कभी आ रही है कि वो वजीर खजाना होंगे, फिर कभी खबर आती है कि फॉरेन मिनिस्टर होंगे। क्या चल रहा है? इस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, इस पे कल वजीर आजम का जब इंतखाब हो जाएगा तो इसके बाद काबीना वजीर आजम की सवाबदीद होती है कि वो अपनी टीम का चुनाव करते हैं और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो अपने जो वज़रा हैं और काबीना है उसका चुनाव करेंगे और फिर ये जो सस्पेंस है ये भी ख़त्म हो जाएगा, चूँकि ये मीडिया में काफ़ी ज़ेरे बहस है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 1-2 रोज़ में मामला सुलझ जाएगा। मामला शहबाज शरीफ साहब तो लगता है अब हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक तरफ से कहा जा रहा है कि
IMF जो है वो अब सागदार साहब से ज़्यादा मुतमईन नहीं है, मुक्तदरा के हवाले से खबर आती है वो मुतमईन नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन नहीं है। तो अब अगर फुट डाउन रखना है अपना तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं रखना, वो नवाज शरीफ साहब को ही करना पड़ेगा। फिर वो करेंगे, इस हद तक जाएंगे आगे? देखिए, इसमें कोई ऐसी कोई बात हमें तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि किसी ने उनके ऊपर इस किस्म का वीटो किया है। ये जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो अपनी टीम का चुनाव करेंगे, चूंकि अब उनके कांधों के ऊपर जिम्मेदारी है। वो जो भी बेहतरीन टीम समझेंगे उसका इंतखाब करेंगे और चंद दिनों में काबीना का चुनाव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स ने आज मुबैना धांधी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया है और बाद शहरों में मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं। सड़कों पर एहतजाजी सियासत के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में भी मुसलसल एहतजाज कर रही है। इसके अलावा पिछले 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ऐवान भी मछली बाजार बना हुआ है। ऐवान के अंदर हंगामा आराई और बेहुदा नारे देखने में आए हैं और इस सब का तशवीशनाक और अफसोसनाक पहलू यह है कि ऐवान के अंदर नून लीग की मुंतखब खातून रुकन सोबिया शाहिद को सरेआम बेहुदा नारों और गलीज अलकाबात से नवाजा गया और असेंबली की गैलरी से बदतमीजी करने वालों को कोई रोकने वाला नहीं था। यह है वो अफसोसनाक मनाज़िर जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पिछले 3 रोज देखे गए। यह स्पीकर असेंबली की जिम्मेदारी थी कि वो गैलरी में मौजूद बदतमीजी करने वालों को रोकते, मगर वो जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बतौर वजीर आला अपने पहले खिताब में यह ऐलान किया था कि वो ऐवान के अंदर किसी की जात पर तनकीद की इजाज़त नहीं देंगे, मगर यहाँ इनकी मौजूदगी में एक खातून रुकन पर गलीज और बेहुदा नारे लगाए गए, उन पर लोटे और जूते फेंके गए और अली अमीन गंडापुर ने इस बदतमीजी और हुल्लड़बाजी को रोकने के बजाय ये कहा कि अगर खातून को खुद टीवी पे आने का शौक है तो उसका कोई इलाज नहीं है, अगर खातून ऐसी हरकत करेंगी तो उसका जवाब ऐसे ही आएगा। अब एक खातून को खुद ही शौक हो, मतलब है अपने आप को मीडिया पे लाने के लिए घरते करने का, तो हमारे पास इलाज है नहीं उसका। खातून को चाहिए था एक कालों से खामा खा आके माहौल ख़राब करके हरते जो किए हैं, तो आपको पता है वर्कर मौजूद हैं, वर्कर जो है मोहब्बत करते हैं अपने लीडर से, उसके बारे में इस तरह की हरते वो करेगी तो जाहिर बात जवाब तो वर्कर की तरफ से आएगा। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया पे आने के लिए उस खातून को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो इस बेहुदा अमल की हौसला शिकनी करने के बजाय हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो इस बदतमीजी का जिम्मेदार उसी खातून को ठहरा रहे हैं जिससे बदतमीजी की गई थी। आज इस हवाले से नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम ने सूबाई असेंबली में हंगामा आराई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है, जबकि नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज MPA सोबिया शाहिद से मुलाकात में उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। इस मामले पर और दीगर मामलों पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाना गुलजार ने। शंदाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मुल्क गिर आप लोगों ने एहतजाज किया, अब आप कहते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए, लेकिन ये अमल मुकम्मल कैसे होगा? इसमें हुकूमत से बिलखसूस आपकी क्या डिमांड है? कैसे इस मैंडेट को आप वापस चाहते हैं? अब शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, जो हुकूमत खुद 9 फरवरी के इलेक्शन से और झूठे फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में आई है, तो उनसे हमारा क्या मुतालबा हो सकता है? अगर वो इतने ही ईमानदार थे कि वो इस असेंबली में आने से पहले ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात करते तो हमें ज़रूरत क्या थी प्रोटेस्ट की? हम तो इंडिपेंडेंट इदारों से बात कर रहे हैं। हम तो जो पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस के इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, हम तो उनसे डिमांड कर रहे हैं। हालांकि हमें अच्छी तरह पता है कि इलेक्शन कमीशन 100% कॉम्प्लिसिट है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पाकिस्तान पे अपना ईमान या अपना जज्बा छोड़ दें। हमें कानून और आइन, ऑल्दो आइन की धज्जियाँ उड़ गई हैं, लेकिन हम फिर भी उस पर रिलाई करेंगे। अदालतों ने हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया, माँ सिवाय चंद कुछ ऐसे प्रिंसिपल लोग जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान में हैं। हम एहतजाज कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी आवाम को हम दिखा रहे हैं कि 8 फरवरी को आके इस डर, फस्तायत और बर्बरियत के ज़माने में बेचारे गरीबों ने, ख़ासकर मेरा हल्का अगर मैं आपको बता सकूं, बुरकों में ख़वातीन, ठंड में जिस इलाके में गैस ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, वो लोग निकले हैं, बीमार लोग निकले हैं, माजूर निकले हैं, बूढ़े निकले हैं, जवान निकले हैं, जिन पे फायरिंग हुई है। तो ये हम उनका मैंडेट वापस मांग रहे हैं। देखिए, मैं तो असेंबली में पहुंच गई हूँ, मेरे तो सबसे आसान होगा कि जिस तरह बाकी जम हो जाते हैं हम भी जम हो जाएं। उनके साथ जो लोग फॉर्म 47 और 9 फरवरी की पैदावार हैं, तो हम तो इदारों से कह रहे हैं कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल्स मैंडेट। लेकिन अगर आपने आगाही मुहिम चलानी है तो ठीक है, आप लोगों को तो बता देंगे कि क्या हुआ इंतखाबात में, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपने खुद का कंप्लिसिट है। जुडिशरी पहले ही आप कह चुके हैं कि जो बल्ले का निशान लिया गया वो फैसला आप उसको कहते हैं कि गलत था, हमारे हक में नहीं गया।
तो फिर इसके बाद उम्मीद किससे? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका मैंडेट आपको वापस मिले, सीटें वापस मिले, तो कोई ना कोई इसका कानूनी तरीकेकार तो होगा ना। एक तो चले आप लोग ट्रिब्यूनल्स में हैं, आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जैसे 2013 में एक मुतालबा हुकूमत से था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्या ऐसा कोई मुतालबा है या हुकूमत से आपका कोई मुतालबा ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं आपकी उनसे? अब एट दिस पॉइंट इन टाइम जी हमारी गवर्नमेंट से ना कोई एक्सपेक्टेशन है, गिवन कि वो किस लेवल पे पहुंच गए हैं, किस तरह की चोरियां की है, 60-60 हज़ार और लाख वोट की चोरी की। आलमगीर खान हमारे दोस्त है कराची के, सीमाविया ताहिर पिंडी से, तो इस किस्म की चोरियां हुई, अयाज अमीर साहब से हुई है, रहाना डार साहिबा से हुई है, और सबको पता है क्योंकि असेंबली में भी 2 दिन जो हम थे ना, मतलब उनकी तादाद हमसे डबल थी, लेकिन शर्म के मारे लोगों की आंखें नीचे थी, वो डर रहे थे 100 लोगों से, हालांकि वो 200 से ज्यादा लोग वहां बैठे हुए थे। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर ने तो ये भी कहा कि इनकी अपनी औलादें यकीन नहीं करती कि ये लोग जीते हैं, क्योंकि सबको पता है हार चुके हैं, ये सिर्फ वक्त की बात है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात रही कि हम उन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, देखें इन्हीं थानों ने हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई, यहाँ फिर भी इन्हीं थानों में जाते हैं। और यही बात मैंने शुरू में शायद क्लैरिफाई नहीं की कि हमारा ईमान पाकिस्तान के इदारों में है, हमारा ईमान उन लोगों से उठ गया है जो उन इदारों में बैठ के पैसे खा के चोरियां कर रहे हैं। हम किसी भी इदारे को कभी भी मलाइन नहीं करेंगे, वो जो भी इदारा हो, लेकिन इदारे में गलत इंसान होगा या होगी तो उस पर तो हमें बात करने का हर हक है। की जमात ने अभी भी फैसला किया है कि आपने हुकूमत को चलने नहीं देना, आपने असेंबली को चलने नहीं देना, क्योंकि आज असद कैसे साहब कह रहे थे कि हम तमाम दूसरी जमातों को, जो कि 3 जमातों को छोड़ के MQM, PMLN, पीपल्स पार्टी, उनको छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे, एहतजाज करेंगे, असेंबली के अंदर भी करेंगे। और पिछले 2-3 रोज से हम देख रहे हैं कि शोर शराबा हो रहा है, तकारीर नहीं करने दी जा रही। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह आप लोग जब इख्तिदार में आए 2018 में, इमरान खान कहते हैं कि पहली तकरीर ही जब मैं करने आया हमें चलने नहीं दिया, शोर शराबा था, तो वही अमल अब आपकी जमात भी दोहराएगी हुकूमत के साथ? शहजाद साहब देखिए, माजिद के साथ सेब में और माल्टे में बहुत फर्क होता है, और वो फर्क ये है कि अगर चोर आके इमरान खान के खिलाफ शोर मचाते हैं कि जी हमारे नैब के केसेस क्यों हो रहे हैं, हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, आपने देख लिया कि 3 साल बाद उन्हीं लोगों ने अपने सारे केसेस माफ करवा दिए, सारे कानून नैब के बदल दिए। खान साहब के खिलाफ तो कंप्लेन इसलिए हो रही थी कि इनकी मोरूसियत, इनकी खानदानी करप्शन, इनकी डिनेस्टी तबाह बर्बाद हो रही थी। यहाँ तो हम कंप्लीटली डिफरेंट बात कर रहे हैं। अवाम का क्या मैंडेट चोरी हुआ है? जो लोग कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो इज्जत कहाँ गई? शंदाना साहब, जो आपने मैंडेट चोरी के हवाले से इल्जामात हैं आप लोग के, उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, और ऐसे शवाहिद हैं जिस पर हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुए, और दुनिया भर से आवाज़ उठी है, UK हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, सब ने इस पर तशवीश का इजहार किया, उसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो करप्शन की बातें आप कर रही हैं, बहुत सारे लोग जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया आपके दौर में, वो बरी भी हुए, उनको जमानतें भी मिली, अदालतों के फैसले भी उनके हक में आए, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, जिसमें एहसन इकबाल हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं। तो सिर्फ उनको करप्ट डिक्लेयर कर देना इस वजह से कि उनके ऊपर केसेस थे, ये उतना ही गलत होगा जितना इमरान खान को किसी केस से पहले, अब जैसे 190 मिलियन पाउंड केस तो चल रहा है, लेकिन उसमें करप्ट डिक्लेयर तो नहीं किया जा सकता उनको। ये आपका सियासी बयान तो हो सकता है, फैक्चुअली तो करेक्ट नहीं हो सकता है ना। ये नून में भी अच्छे लोग हैं, पीपल में भी अच्छे लोग हैं, F में भी हैं, ANP हर पार्टी में है। प्रॉब्लम ये है कि इनके सरबराहान मोरूसियत, करप्शन और कत्ल के केसेस में इन्वॉल्व थे। तो इनके जो लीडर्स हैं उनको कौन लीडर कह सकता है? मैं तो नहीं कह सकती। हमारी जो जनरेशन है, मैं तो अभी कुछ अरसे में 50 आधी सेंचुरी की हो जाऊंगी। जो यंगर जनरेशन है, आप जरा ये आर्ग्यूमेंट उनको उनके सामने रखें कि जरदारी करप्ट नहीं है, नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, केस की तो दूर की बात है ना, फैक्ट्स और एविडेंस की बात ही मत करिए। माजी में भी शंदाना साहब, आपकी जमात और आपके जो बानी है इमरान खान साहब, वो कुछ लीडर्स पे इल्जामात लगाते रहे, लेकिन वो पुराने हरीफ जो हैं अब आपके हलीफ बनते नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का धरने के दिनों का मेरे ख्याल से वो सबको एक मंजर याद है, जब वो दुपट्टा पहन के महमूद खान अचकजई साहब की नकल उतार रहे थे, लेकिन आज वही आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी उनको सपोर्ट करने जा रही है। इसकी क्या वजह है? कल उन्होंने एक तकरीर की असेंबली में, PTI की हिमायत भी की, आप लोगों का जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया। क्या उस वजह से आप उनको तस्लीम करने जा रहे हैं, या क्योंकि इस वक्त आप भी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हैं, वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ रहे, इस वजह से आप उनको सपोर्ट करने जा रही हैं? देखिए शहजाद साहब, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। खान साहब ने महमूद अचकजई के बारे में बुरा कहा था, और महमूद अचकजई खान साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट कर रहे थे। खान साहब ने जेल से महमूद अचकजई के हक में कोई बयान नहीं दिया, ना जेल से पहले दिया ना अब दिया है। महमूद अचकजई साहब हैज सीन द एरर ऑफ हिज वेज। उन्होंने देख लिया कि खान साहब पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं, KP के साथ, बलूचिस्तान के साथ, पंजाब के साथ, सिंध के साथ।
तो अगर भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी कि पूरे पाकिस्तान से लोग खान साहब को सपोर्ट करें, क्यों ना करें। देखिए, खान साहब ने सारी उम्र जिंदा नहीं रहना, ना मैंने ना चकजई साहब ने, लेकिन अगर कोई बंदा समझ जाता है कि उस बंदे पे झूठे केसेस, झूठे इल्जाम, और आपने एक और बात कही कि खान साहब लोगों पे बातें बनाए करते थे। याद रखिए 2018 से पहले जितने भी केसेस थे पीपल पे और नून पे एक दूसरे पे बनाए थे, और मिस्टर 10% जरदारी साहब को हमने नहीं कहा था, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था, और ये जो है पेंट हाउस पायरेट्स, ये भी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा था। खान साहब अच्छा, लेकिन जो आपने एक जो मुहावरा कहा ना कि सुबह का भूला शाम को घर पे आ जाए तो भूला नहीं होता, लेकिन यहाँ में से मेरे ख्याल से इसको हमें थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि सुबह का भूला अगर तहरीक इंसाफ की हिमायत में खड़ा हो जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि इससे पहले परवेज इलाही साहब को आप लोग डाकू कहते थे जब तक उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। MQM पाकिस्तान एक कातिल जमात थी, लेकिन जब आपके साथ इत्तेहाद में आई तो वो ड्राई क्लीन हो गए। फजल रहमान साहब को डीजल कहा और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, लेकिन अब क्योंकि वो और आपका स्टांस एक ही है तो आप लोग उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। अचकजई साहब के हवाले से आपने कहा कि सारे भाइयों को इमरान खान ने कहा कि उन्होंने भर्ती कर दिया है, इतने करप्ट हैं वो, लेकिन आज वो भी आपको काबिल कबूल है। तो जब PTI की तरफ आ जाए, आपके बयानिए पे कोई खड़ा हो जाए तो वो सही होता है, अगर वो मुखालिफ खड़ा हो तो फिर वो बदयानत भी है, वो करप्ट भी है। नहीं शहजाद साहब, ऐसा नहीं है, तो बहुत सिंपलिस्टिक हो गया। देखिए, जब हजरत उमर ने अपनी बहन को और अपनी बहनोई को उनके साथ तशद्दुद किया था क्योंकि वो कुरान पढ़ रहे थे, वो जब खुद मुसलमान हो गए उसके बाद उन्होंने तशद्दुद बंद कर दिया ना। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान पैगंबर या फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन हमारा नजरिया सही है। हम प्रो पाकिस्तान हैं, पीपल्स पार्टी प्रो जरदारी है, नून लीग प्रो शरीफ फैमिली है। फर्क सिर्फ ये है, गलतियां खान साहब ने भी बहुत की होंगी, मैंने भी बहुत की होंगी, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए है। इसलिए जो भी पाकिस्तानी अपने पुराने रास्ते छोड़ के PTI के साथ और खान साहब के साथ खड़ा होगा, इस तरह तो मुझे 60,000 वोट की लीड मिली थी अपने ओपोनेंट से मेरे इलेक्शन में, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ मेरे पास घर लोग आए मुबारकबाद देने के लिए। मुझे नून से भी वोट पड़ा है, मुझे पीपल से भी पड़ा है, मुझे ANP से भी पड़ा है, मुझे JUIF से भी पड़ा है। तो क्या इसका ये मतलब है जो मिसाल भी आप सियासत में दे रही हैं बहुत बड़ी। सुन ले शहजाद साहब कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया अपनी पार्टी को छोड़ के, क्या मतलब वो सारे मुनाफिक हो गए? ये नहीं इजाजत किसी को कि वो अपना नजरिया बदल ले जब उसको सच नजर आ जाए, ये तो गलत बात हुई। लेकिन यानी सारी उम्र एक बंदा गुनाहगार ही रहे। लेकिन जो सियासत की बात आप समझाने के लिए जिन शख्सियात का हवाला दे रही हो, बहुत बड़ी इस्लामी शख्सियात है, मेरे ख्याल से उनसे तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। हाँ, उनकी जिंदगी से सीखा जरूर जा सकता है, लेकिन हमारी सियासत में फिर भी उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यही अचकजई साहब को कल आपकी जमात गाली दे रही होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह की जो सियासत आपने, मैं अगर अपना नुकता मुकम्मल कर दूं, किसी को गाली नहीं दी, नहीं मैं आपकी बात स्पेसिफिकली गाली नहीं दी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं। मैं आपको सवाल अगर अपना कमेंट मुकम्मल कर लूं उसके बाद आप दीजिएगा। मेरे ख्याल से तो अगर आप JUIF से इत्तेहाद करें या आप अचकजई साहब से इत्तेहाद करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे से इत्तेहाद करती हैं। रवैया वो गलत होता है जब आप सियासत को उस हद तक लेके जाएं जहां पे आप दुश्मनी में जातियात पर आ जाएं, उन पे गद्दारी के फतवे डाल दें, उनको करप्ट कह दें या पता नहीं और क्या क्या कुछ कह दें। उस लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए सियासत को, जहां पे फिर आप जब एक मुस्बत यूटर्न भी लें तब भी आपको तनकीद का सामना करना पड़े कि माजी में आप उनके बारे में क्या कहते थे। शहजाद साहब, सियासत में कत्ल की और चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो कातिल खान साहब हो, अचकजई साहब हो या मौलाना फजल रहमान, अचकजई साहब ने अपनी चोरी पर कब माफी मांगी है? जिनको इमरान खान साहब कहते थे कि करप्ट है सारे भाई, उन्होंने असेंबली में भर्ती कर दिए, तो उन्होंने करप्शन पे थोड़ी माफी मांगी है कहीं पे? एक सेकंड, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दें। आपने पहले कहा कि सवाल आपका ये है कि जो हमारे साथ अग्री नहीं करता वो गलत है, जो हमारे साथ अग्री करता है वो ठीक करता है। ये एक बहुत सिंपलिस्टिक सी बात हो गई है। मैं आपको कुछ और कह रही हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं चोर को चोर ना कहूँ, मैं चुप कर जाऊं, तो फिर तो आप सारा पाकिस्तान बंद कर दें। अगर आप कह रहे हैं कि मैं कातिल को कातिल ना कहूँ, आपके अपने कॉलीग्स हैं, अरशद शरीफ, अजीज मेमन, इतने सारे कोई कॉलीग्स हैं जो कत्ल हो चुके जर्नलिज्म की राह में, तो अगर मैं उनको जर्नलिस्ट कातिल ना कहूं तो मैं क्या कहूं? मैं उनको गुमराह इंसान कहूं? शनाना साहिबा, इन किसी के कत्ल के हवाले से किसी पे बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया जा सकता अंटिल इट्स प्रूवन। आप कैसे कह सकती हैं कि इनमें से जो असेंबली में जो लोग बैठे हुए वो अरशद शरीफ के कातिल हैं? मतलब किसी पे साबित, हाँ अदालत करेगी ना। तो मैं आपकी हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकता। अगर आप कहें कि ये अरशद शरीफ के कातिल बैठे हुए हैं या अजीज मेमन के कातिल बैठे हुए हैं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करूंगा, मैं चैलेंज करूंगा इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये कहीं पे साबित नहीं हुआ है। इस तरह तो कल आप पे भी इल्जाम, लेकिन बिल्कुल नहीं ले सकते। लेकिन शंदाना साहब कहीं बैलेंस होता है ना, जैसे 9 मई के जो वाकयात है आप भी मुजम्मत करेंगी और उसकी, और आप बैलेंस नहीं होता नहीं, आप उसमें मर्डर में चोरी में कोई बैलेंस नहीं होता। अगर पूरी आपकी जमात को फिर यही कह के बैन भी कर दिया गया, उनसे सिंबल ले लिया गया, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया कि 9 मई सब ने किया है, हम उसकी मुखालफत करते हैं कि नहीं जिसने किया है उसको सजा दे,
पूरी जमात को और हर कारकुन को सजा नहीं दी जा सकती उसकी, लेकिन आप कह रही हैं कि सब इसमें बराबर है। फिर शहजाद साहब, मैंने दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ, नून में भी अच्छे लोग हैं, पीपल में भी हैं, एफ में भी हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। मेरा मसला उनकी लीडरशिप से है जो कत्लों में और चोरी में इन्वॉल्व है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वेयर आई एम कंसर्न्ड, बेशक आप डिसएग्री करें, सारा पाकिस्तान डिसएग्री करेगा, इनके भी वोटर्स हैं, लेकिन इस वक्त हम पीटीआई की तो बात कर ही नहीं रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान, जिस तरह इन लोगों ने खान साहब पे 2 दफा ऑलरेडी मर्डर का अटेम्प्ट किया, तीसरी दफा भी हो सकता है, चौथी दफा भी हो सकता है। उस दिन बोला मरियम औरंगजेब ने कि इस आदमी का सर काट देना चाहिए था, फिर उसके बाद में झूठ बोल रही थी। तो मुझे ये बताएं कि खुदा ना खासा अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, पीटीआई तो प्रैक्टिकली खत्म हो गई ना, फिर क्या होगा? फिर ये चोर वापस आएंगे ना। मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि क्या पाकिस्तान इन हालात में सर्वाइव करेगा? नॉट फॉर अ सेकेंड। और ये बात आपको मेरी तब समझ आएगी जब हालात इससे बुरे होंगे। जब तक बांग्लादेश, मेरा नुक्ता नजर ये है कि हम सियासत को हक और बातिल की सियासत ना बना दें, और हक वो हो कि जब आप इमरान खान के साथ खड़े हो और उनके खिलाफ खड़े हो तो फिर आप बातिल है। ये नहीं होना चाहिए। आई एग्री विद यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमसे भी बहुत सारे चोर थे हमारे, कुछ चले गए, कुछ अभी भी बैठे होंगे, कुछ अभी भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई फरिश्तों की जमात है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चोर को चोर कहना मेरा हक है, कातिल को कातिल कहना मेरा फर्ज है। ये नहीं हो सकता कि सियासत के नाम पे हम गंदे और अच्छे लोगों को एक ही अलमारी में बंद कर दें। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। शंदाना गुलजार साहब, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो 2-3 दिन से हंगामा आ रहा है, हमने देखी है, जो बदतमीजी वहाँ पे खातून रुकन के साथ की गई, उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाना गुलजार। शंदाना साहब, एक और मामला है, वो केपी असेंबली के हवाले से है। हमने देखा ये पिछले 2-3 दिन से सिलसिला चल रहा है, और हमने असेंबली में माजी में भी देखा है, कोई प्ले कार्ड लेकर आ जाता है। अभी भी जब मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कोई घड़ी चोर के नारे लगा रहा था, कोई कह रहा था मरियम के पापा चोर है। इस किस्म के नारे लगते हैं, नहीं होने चाहिए असेंबली में। जाहिर सी बात है, टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, हर सेशन इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पे डिबेट हो, पॉलिसी मेकिंग हो। लेकिन 2-3 दिन में हमने देखा कि कोई सोबिया शाहिद साहिबा है, वो घड़ी दिखा रही थी, उनको फिर जूते लोटों से मारा गया। अगले दिन फिर वो जूते जो है सर पे लहरा रही थी। लेकिन उसके बाद कल कुछ जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है फुटेजेस, और हमने इसकी बाकायदा वेरिफिकेशन की अपने रिपोर्टर से, जिस तरह की जबान सोबिया साहिबा के हवाले से इस्तेमाल की गई वो बहुत ही बेहुदा थी, बदतमीजी की गई। और असेंबली क्या, कहीं पे भी उसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता, खासतौर पे खातून के हवाले से इस तरह की जबान इस्तेमाल करना। लेकिन असेंबली में ये होता रहा, और उसमें वही लोग थे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे। आज अमीर मकाम साहब ने कहा है कि उनको जानबूझ के बुलाया गया था, गुंडों को वहाँ पे बुलाया गया था, और उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया है। आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या कहेंगे इस पर? इसमें 3 ब्रीफ पॉइंट्स हैं शहजाद साहब, बट प्लीज डू लेट मी कंप्लीट। पहली बात ये, किसी भी औरत, गरीब हो अमीर हो, चाहे वो आलिया हमजा हो, चाहे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हो, चाहे वो शांदाना गुलजार की वालदा हो, किसी भी औरत के साथ किसी भी किस्म का तशद्दुद, वो सियासी औरत हो, गैर सियासी औरत हो, उसके साथ कोई भी बदतमीजी करना, इट जस्ट शोज कि आप किस किस्म के घर में पले बड़े हो और आपके किस किस्म के दिमाग है। ठीक है, ये सियासत से ऊपर की बातें हैं, ये इंसानियत की बातें हैं। तो जिनका आप जिक्र करें, सोबिया बीबी, उनके साथ अगर ऐसा हुआ है मुझे नहीं पता, मैं तो खुद आपसे इन्फॉर्मेशन ली, बहुत बुरा हुआ है, नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको नहीं रोकूंगी, मैं खुद अली अमीन गंडापुर जो मेरे भाई हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि कैसे हुआ, क्योंकि मैं तो वहाँ थी नहीं, और इसका आइंदा क्या तरीका होना चाहिए। तीसरी बात, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, हम सब की बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हमें लगता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2018 में बनी है, उससे पहले तो वैक्यूम था। राना सना ने जो मरियम नवाज पीपल्स पार्टी में होते हुए मरियम नवाज और उसकी वालदा के बारे में फहश बातें की थी, वो आज तक उससे किसी ने हिसाब नहीं लिया, और तो और मरियम नवाज के वालिद अपनी पार्टी में उसको डाल दिया। तो गैरत का तो ये हाल है इस मुल्क में। इसी मियां नवाज शरीफ ने जो बीबी शहीद के बारे में गलीज बातें की थी, इन्हीं की पार्टी शर्मीरा फारूकी के बारे में जो कहती थी, तो माजरत के साथ किसी की मेमोरी ख़त्म नहीं है। जनरल ज़िया के ज़माने में और नवाज शरीफ गंदी गंदी पिक्चर्स बीबी शहीद के जहाज़ों से फेंकते थे इलेक्शन में, उनके बारे में गलत बातें करते थे। हम स्कूल में थे छोटे से, और ये बात कहते थे ये लोग कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी बीवी नुसरत भुट्टो साहिबा कहाँ मिले थे और कैसे मिले थे। तो ये गंद, फातिमा भुट्टो को किसी ने छोड़ा? शंदाना साहब, मैं आपकी बात दुरुस्त है आपकी कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आप ये माफ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसको किसी ने भुलाया नहीं है। जैसे आज आप भी याद दिला रही हैं, और वक्तन फवक्तन इस पे तनकीद होती रही है, आज भी उन लोगों को इस बात के ताने पड़ते हैं। तो ये सही नहीं हुआ जो हुआ है, लेकिन आज जब हो रहा है 2024 में, अगर उनको ताने पड़ते, मैं खुद असेंबली में एक दफा बैठी हुई थी जी, पहली हमारी जब 18 की असेंबली थी, तो ये राना सना और ये आदमी कराची वाला, उसका नाम याद करती हूँ, गुलियारी गैंग वाला, उसका नाम मुझे भूल गया,
इन दोनों ने इतनी गलीज बातें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शुरू की कि नून, पीपल और हम सब खवातीन वहां से उठ के चली गई। ऑब्जेक्शन हुआ बाकायदा असद कैसर के सामने, किसी ने इनको नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका, सिर्फ हम औरतें वहां से उठ के चली गई। हम इतनी शर्म आ रही थी उन गंदी बातों से। सो माजरत के साथ आप ये जो कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, बहुत बुरा हुआ, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एक तो ये मैं कभी नहीं, मैंने कहा कि माजी में ऐसा नहीं हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन इस वक्त हम आज की बात कर रहे हैं तो हमें तो खुल के कंडेम करना चाहिए तो जो इस वक्त हुआ है। कोई तसलसल नहीं नजर नहीं, आता। तसलसल है, देखें कहीं ना कहीं तो इस चीज को रोकना है ना। इस वक्त आप मेरे सामने मौजूद हैं, हम आज का वाकया डिस्कस करेंगे कि आप खुल के इसकी मुजम्मत करती है, और जैसे आप कह रही हैं अली अमीन गंडापुर से आप बात भी करेंगी। कल उन्होंने भी कहा था कि ऑपोजिशन करे, टीवी पे जाके बयान दे, हम उनको ऑपोजिशन करने देंगे, कोई जातियात पे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जातियात, खातून की जातियात पे गए हैं लोग, उन्होंने बदतमीजी की है और आज जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है नून लीग। तो इसमें आप लोग भी क्या आगे बढ़ के इंक्वायरी करेंगे ताकि माजी की भी जो आप वाकयात बता रही है उसका कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप तो लगाना है ना उस पर। देखिए अल्लाह का शुक्र है कि एपी हुकूमत पंजाब की तरह नहीं है, नकली नहीं है, असली है। और अगर ये खातून खुद चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी इन्वोक कर सकती हैं, वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है फेडरल लेवल पे उस पर भी आ सकती हैं। उनके पास सारे रास्ते खुले जुडिशल, और एटलीस्ट हम खवातीन जरूर सपोर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं शहजाद साहब, क्योंकि हम हेयरिंग इट फ्रॉम यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं चेक करूंगी सोशल मीडिया पे, अगर मेरे और आपके अगले हफ्ते 10 दिनों में दोबारा इस तरह कोई डिस्कशन हुई, आई विल कम टू द बॉटम इट। बट लेट मी अगेन टेल यू, मैं जब गवर्नमेंट में थी एंड द नेशनल असेंबली, और हम गवर्नमेंट में थे, कभी अगर मरियम नवाज पे या मरियम औरंगजेब पे कभी भी किसी ने अगर लान तान की, या बाकी खवातीन पे, वो तो खैर प्रोवोकेटिव नहीं है, लेकिन इन दोनों पे इनकी प्रोवोकेशन के बावजूद कभी भी हमने एज अ पार्टी खवातीन के खिलाफ असेंबली में, हम जितनी खवातीन है, मैंने इसकी मेल्स भी असेंबली में नहीं की, लेकिन जिन अली अमीन गंडापुर से आप रिक्वेस्ट करने जाएंगी, अली अमीन गंडापुर साहब कई मरतबा जलसों में ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बहुत ही जो है गलत जबान इस्तेमाल की है मरियम नवाज साहबा के लिए भी, उनके मेकअप और पता नहीं क्या क्या, मैं तो डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा हूँ सारी बातें, लेकिन वो ऑन रिकॉर्ड है और वो अब आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बट आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज के वालिद ने जो बीबी शहीद को कहा, कल तो असेंबली में किसी ने उसको गाली नहीं दी, बल्कि बिलावल ने तो जाके उसका हाथ मिला लिया। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जब आप बिलावल जैसे बंदे से देखते हैं कि अपनी मां की गाली देने वालों को माफ तो नहीं कर सकते ना, आप अपनी जमात तक के तो कम से कम ये, आप अपनी जमात की हद तक तो कम से कम दुरुस्तगी ला सकती है ना। मैं जमात की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन आप जमात को मत बीच में खींचा करें, जो एक पाकिस्तान लेवल पे बात होती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब पाकिस्तान में वाहियात और फहश चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ जाती है हाईएस्ट लेवल पे, जब आप औरतों की बेइज्जती की टॉलरेंस करते हो, वो सोसाइटी के हर तबके में जाएगी। जूता अली अमीन गंडापुर ने नहीं फेंका, उसकी असेंबली में फेंका गया है। मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ, आपकी तवज्जो से आपके व्यूअर्स को बताना चाह रही हूँ कि जब आप बेहयाई उस लेवल पे करोगे, आप जब यू मेक इट ओके टू अब्यूज वुमेन, इफ यू फॉरगिव अब्यूजर्स ऑफ वुमेन, बीबी आज जिंदा होती तो नवाज शरीफ को असेंबली में ना कदम रखने देती, लेकिन क्योंकि बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया है 2004-5 में, आगे बढ़ के ऐसा नहीं है कि उनको कदम ना रखने देती, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ है उसके बाद, वो दोनों 2007-8 में। डेमोक्रेसी मुझे भी पता है और आपको पता है कि क्या था। चलिए ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद वो मिले नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिंदाना गुलजार साहबा हमारी थी आज के प्रोग्राम में। इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।